हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को थंबनेल देखकर पता हो गया होगा कि आज के इस वीडियो में क्या है। तो मैं बता दूं कि मैं आज अपने ससुराल जाने वाली हूं और बस वही तैयारियां चल रही हैं और अभी बस तैयार होने में जा रही हूं क्योंकि टाइम हो गया है गाड़ी का। और आप लोग बने रहो इस ब्लॉग में। और क्या बताएं आप लोग से, हम लोग कितना भी मायके में रह लेना तो वो दिन कम ही लगते हैं। और आज मेरे लिए भी फाइनली वो दिन आ गया कि अब मुझे मायके में नहीं रहना, अपने ससुराल जाना है। क्योंकि अब मुझे आए काफ़ी दिन हो गए थे तो इसलिए अब तो जाना ही होगा। कितना दिन कोई मायके में रहेगा ना शादी करने के बाद। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुका था, गाड़ी आ गई थी और लेट हो जाता है। कुछ ना कुछ कोई सामान ऐसा होता है ना कि छूट जाता है या फिर भूल जाते हैं। तो यहाँ यही सारे चक्कर में मतलब थोड़ा लेट हो गया था। और यहाँ पे मेरे साथ जो है ना, मैं आप लोग से बता दूँ कि मेरी दीदी आई हैं, दीदी भी जा रही हैं हमें छोड़ने के लिए। क्योंकि दीदी हमारे यहाँ से पास में रहती हैं तो आ जाती हैं और बुग्गू भी आया है। तो मुझे चलेंगे लोग स्टेशन तक छोड़ने के लिए और यहाँ पे इनको भी रेडी कर रहे हैं। और बस आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है कि क्या बताएं। इतने मतलब इतना अच्छा लगता है ना घर पे रह करके, और मतलब इंसान एकदम टेंशन फ्री रहता है। लेकिन कितना दिन सबको देख देख कर तो मुझे तो और रोना आ जाता है कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा दूर हूँ ना, तो इसलिए। लेकिन क्या करें, आज जाना ही पड़ जाएगा। और मम्मी लोग कितना परेशान हो जाती हैं ना कि जब बेटियों लोग को जाना पड़ता है, लोग परेशान हो जाती हैं, कहीं ये सामान रखना, ये देना वो देना। और इन लोग का तो खाना पीना 2 दिन पहले से ही छूट जाता है कि मतलब मेरी बेटी चली जाएगी। लेकिन पता नहीं ये कौन रीति रिवाज बनाया है ना कि हम लोग को अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में जाना पड़ता है और उस घर को अपना बनाना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। लेकिन काश ऐसा नहीं होता तो हर लड़की कितना खुश रहती। और मतलब सब लोग खुश रहते ससुराल में भी, लेकिन अपने घर वाले ना छूट जाते ना तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तकलीफ़ देती हैं कि मतलब जिस घर में हम अपना एकदम आज़ादी से रहते हैं, वो सारी चीज़ें कितना भी हो, ससुराल ससुराल ही होता है। लेकिन वैसी आज़ादी नहीं मिल पाती है किसी को भी। कुछ ना कुछ उसके लिए फ़र्ज़ निभाने पड़ते हैं, है ना? आप लोग को तो पता ही होगा। लेकिन ये वाला मोमेंट जो है ना, बहुत ज़्यादा सच में बहुत तकलीफ़ देता है, मन नहीं होता है जाने का। और यहाँ पे तो मुझे रोना आ गया था। और क्या बताएं, मम्मी एकदम खाई भी नहीं थी सुबह से और एकदम बस आगे पीछे लगी थी कि बस अच्छे से सब लोग पहुँच जाए। और इसके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। सच में मतलब बहुत रोना आता है हम लोग को, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या है ये रीति रिवाज, और जाने जाना और आना। आना जब आना रहता है ससुराल से तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं हम लोग, दौड़ भाग कर आ जाते हैं। लेकिन जाते टाइम ना सच में जाने का मन नहीं होता है, कैसे न कैसे करके जाना ही पड़ता है। तो फाइनली हम आ गए थे बाहर और यहाँ बुग्गू गिर गया था। और उसके बाद मेरा अभी भी कुछ सामान छूट गया था जो मम्मी लेकर आई। मतलब ध्यान नहीं रहता ना कि हाँ ये सारा चीज़ इतने दिन से आए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रहती हैं, छूट जाती हैं। और यहाँ पे तो चलो सब लोग चल रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए तो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मुझे अकेले जाना पड़ता घर से स्टेशन तक तो मुझे सच में बहुत ख़राब लगता। लेकिन यहाँ दीदी हैं और बुग्गू है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बस यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर और मम्मी नहीं जा रही हैं क्योंकि घर भी तो किसी को रहना चाहिए। तो इसलिए फाइनली यहाँ पे सबको बोल दिए हैं टाटा बाय बाय। अब पता नहीं कब मेरा आना होगा। आई होप मुझे जल्दी ही आना हो क्योंकि ससुराल तब अच्छा लगता है, या हम लड़कियों को भी अच्छा लगता है कि मतलब 2-3 महीने रहो और फिर घर आने का मन है तो ये छुट्टी मिल जाए। मुझे तो मिल जाती है और बस जाने का मन नहीं होता है। और यहाँ पे देख रहे थे हम लोग, पुल पे आ गए थे और बाढ़ पूरा मतलब गंगा जी का पानी जो है ना पूरा बढ़ गया था और बाढ़ भी आ गई थी। तो वही हम लोग थोड़ा देख रहे थे और अभी पहुँचेंगे थोड़ी देर में स्टेशन। और यहाँ पे मुझे चुप करा करके दीदी है ना थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा हँसाती हँसाती रहती तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ढेर सारी फ़नी बातें कर रही थी कि मुझे मतलब उदास ना लगे। और यहाँ पे हम लोग आ गए फाइनली स्टेशन। ये पीछे वाला गेट है। आ गए हम लोग बनारस स्टेशन। तो इसके बाद देखते हैं क्योंकि आज हमारा जो है ना यहाँ पे भाई भी आने वाला है, भाई और भाभी मुझे छोड़ने के लिए।
क्योंकि घर पे नहीं थे तो सोचे चलो यहाँ हम लोग मिल लेंगे। तो अभी देखते हैं, इन लोग को ढूंढते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं बुग्गू की खुशी। सच में इस बच्चे की खुशी ना मतलब अलग ही रहती। इतना ज़्यादा ये खुश थे कि ना पूछो, कि मैं अपनी मासी को पहुँचाने आया हूँ, ट्रेन देखूँगा। और वंदे भारत फ़ोन में देखे कि वंदे भारत ट्रेन है, तो वंदे भारत को देखने के लिए आए थे। फाइनली इनको वंदे भारत नज़र आ भी जाएगी। और उसके बाद इनकी खुशी ना अलग ही थी। और पहली बार मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए हैं और यहाँ पे बस देखने आए कि ट्रेन कैसी होती, कैसे चलने, क्योंकि इनका तो सफ़र 4 व्हीलर से ही होता है। तो मतलब इनकी खुशी पूरी रात से थी कि हाँ मैं चलूँगा, ट्रेन देखूँगा। और इस बार तो मेरी वंदे भारत नहीं मिला उसका टिकट, तो यहाँ पे दूसरी ट्रेन थी। तो यहाँ पे भाई और भाभी भी आ गए थे। और यहाँ हम लोग इसलिए थोड़ा लेट हो गए मिलने में, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की वजह से सच में मतलब भाई और भाभी लोग आ जाते हैं, दीदी लोग आ जाते हैं, जीजू लोग रहते हैं, मतलब पूरा परिवार हो जाता है। लेकिन और मैं आप लोग से क्या बताऊं कि भाभी से ना बहुत टाइम के बाद, शादी के टाइम का ही मिले थे, उसके बाद आज मिल रही हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है ना पापा का चेहरा। पापा का चेहरा मतलब मैं नज़र नहीं मिलाती, मुझे अगर कहीं जाना होता है तो सबसे ज़्यादा पापा के चेहरे पे दिखती है हम लोग को दूर होना, कि मतलब मेरे बच्चे दूर हो जाएंगे। और आज क्या हुआ था ना कि पापा को थोड़ी दिक्कत हो गई थी कमर में उनकी, पता नहीं क्या आ गया था, कि मोच आ गई थी कि क्या हो गया था। उनकी कमर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो इसलिए पापा बस आ गए थे, मुझे छोड़ना था इसलिए। लेकिन हम लोग मना कर रहे थे कि आप नहीं जाओ, लेकिन बोले नहीं मैं चलूँगा। तो इसलिए पापा आए थे। लेकिन मैं तो सच में बता रही हूँ, एक पिता को ही पता चलता है उसके बेटी का दूर होना। सबसे ज़्यादा उदास यहाँ पे पापा ही दिख रहे थे, इनफैक्ट मेरे से भी ज़्यादा, है ना। और यहाँ पे मेरी ट्रेन आई थी और अंदर आ गए थे हम लोग सीट ढूंढने के लिए कौन सी है। और मेरी जो सीट थी मैं बता दूँ कि मिडिल थी। मिडिल सबसे मुझे ख़राब सीट लगती है, क्योंकि उसमें बस लेटे रहो लेटे रहो। तो यहाँ सब लोग आ गए थे और थोड़ी देर बैठे थे, क्योंकि टाइम हो चुका था। और बुग्गू को हम लोग यहाँ पे ट्रेन में बैठा दिए थे, कि बोले थे कि चलो मेरे साथ, नहीं नहीं। और यहाँ पे पूरी तरीके से सब लोग बुग्गू को ही देख रहा है कि देख लो अच्छे से ट्रेन है और मासी को छोड़ने जाना। तो यहाँ पे सबका टाटा बाय बाय हो गया था। मेरी मिडिल थी तो मैं लेट गई थी, काफ़ी टाइम तक बैठे थे और वीडियो कैप्चर नहीं हो पाई थी। और फिर उसके बाद स्टेशन आ गया था। आज ये ट्रेन मेरी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। और मेरा आ गया है स्टेशन, मैं उतर जाऊंगी थोड़ी देर में और चली जाऊंगी अपने ससुराल। और आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।